जानती हूँ, कोई नया सवाल लाए हो ना, पूछो। माँ, खाना खाते समय बड़े भैया बता रहे थे कि वो जब पैदा हुए थे ना, तो उन्होंने पता है सबसे पहले क्या किया था? क्या किया था? दाई माँ को घूसा मार दिया था। अच्छा? हाँ माँ, और जब छोटू पैदा हुआ था तो उसे देखने पूरे गांव के लोग आए थे। पर माँ, मैं जब पैदा हुआ था तो मुझसे मिलने कौन कौन लोग आए थे? मानो पूरी कायनात आई थी आपसे मिलने। तेज आंधी तूफान वाली रात थी वो। पर जैसे ही तुम पैदा हुए ना, आंधी तूफान एकदम से थम गया। घने बादल छट गए। आसमान में एक उजला सितारा चमका। और पता है, जिस गौशाला में तुम पैदा हुए थे ना, उस पर उस सितारे की रोशनी ऐसी चमकी जैसे आसमान के सारे सितारे तुम्हारे जन्म की खुशियां मना रहे हो। और क्या क्या हुआ था? और तुमसे मिलने भेड़, बकरी, गाय। सिर्फ जानवर? और कोई नहीं आए थे? आए थे ना, तुमसे मिलने बहुत सारे चरवाहे आए थे। 3 राजा आए थे। और अगर मैं ये कहूं कि तुमसे मिलने देवदूत आए थे, तो क्या तुम इसे मान लोगे? बड़े भैया नहीं मानेंगे। पर क्या तुम इसे सच मानोगे? और मैंने सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले मेरी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। सबसे पहले मेरे प्यारे से बेटे ने मेरे आंसू पोंछे थे। क्या तुम इसे भी सच मान लोगे? मैं आपकी हर बात को सच मानता हूँ माँ। जो आप कहती है उससे भी, और जो आप नहीं कहती उससे भी।
इसके सारे दाग धब्बे छुड़ाकर मेरे कमरे में रख देना। ये जस्ट चलता रहे, रात कब गुजर जाए पता ना चले। जश्न चलता रहे, मजा आ गया। क्या हुआ? आज के जश्न में कोई अनोखा सा प्रदर्शन करने वाले हो क्या? हैं? आपने बिल्कुल सही कहा पिताजी, लेकिन अपना प्रदर्शन करने से पहले मुझे आपको यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने आपके आदेश का पालन किया। अच्छा? हाँ, उन व्यापारियों के साथ की गई गलती को सुधार लिया मैंने। बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। अब आपका आज्ञाकारी बेटा जो बनना था, तो सोचा क्यों ना आज से ही उसकी शुरुआत कर ली जाए। वाह, देर आए दुरुस्त आए। हमें खुशी है इस बात की कि तुम्हें वक्त रहते समझ आ गया कि किस वक्त क्या क्या करना चाहिए। इसमें क्या है? प्रदर्शन का सामान। बहुत खूब। मैंने आपके आदेश का पालन किया, उसका सबूत ये सब क्या है? भूल गए? आपने मुझसे क्या पूछा था? सिंहासन के सामने कोई सर उठाएगा तो मैं उसके साथ क्या करूंगा? और मैंने कहा था कि खत्म कर दूंगा। खत्म कर दिया। और हां, आपने मुझसे यह भी कहा था ना कि कोई भी जीवित व्यापारी मुझसे नाखुश नहीं होना चाहिए। तो अब ऐसा कोई भी व्यापारी जीवित नहीं जो मुझसे नाखुश रहे। अब किससे माफी मांगू मैं, पिताजी? आशिया! कब से पूछ रहा हूँ, लेकिन तुम कुछ बता ही नहीं रही। बताओ ना आशिया, इतनी उदास क्यों हो? तुम्हें यीशु की कसम,
क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत बुरी बहन हूँ, अपने यीशु भैया के लिए कुछ नहीं कर सकती। क्या मतलब? सोचो ना याकूब, यीशु भैया सबका ध्यान रखते हैं, सबको प्यार देते हैं, पर बदले में लोग उन्हें हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, यीशु इतना अच्छा है कि वो कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, चाहे कोई उसके लिए कितना भी बुरा करे। देखा था ना उन्होंने कैसे मेरी चीरू को ठीक कर दिया था। वो सबके लिए कितना कुछ करते हैं, पर हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते। आज वो जीवन भी उनकी टूटी कुर्सी का मजाक उड़ाकर चला गया और मैं कुछ नहीं कर पाई। कर सकती हो, तुम्हारी समस्या में ही उस समस्या का हल छुपा है आशिया। उफ, मैं भी कितना सियाना हूँ, नहीं समझी? यीशु की टूटी कुर्सी। अरे हाँ याकूब, हम यीशु भैया की टूटी कुर्सी को ठीक कर सकते हैं। मुझसे तो कल तक भी नहीं रुका जाएगा। पहली बार यीशु भैया के लिए कुछ करने का मौका मिला है। यीशु, इतनी जल्दी जाग गए? और ये क्या कर रहे हो? आशा की चिड़िया चीरू के लिए एक नया घोंसला बनाना चाहता था, लेकिन वो टूट गया, इसलिए नया बना रहा हूँ। इससे चीरू भी खुश हो जाएगी और आशा भी। बहुत अच्छी बात। तो मैं भी कुछ मदद करूं? यीशु, मुझे पता चला कल खाने की मेज पर जीवन ने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। मुखिया जी वापस आएंगे तो मैं इस बारे में उनसे बात करूंगा। और बेटा, ये जरूरी नहीं कि तुम दूसरों की गलतियों पर हमेशा पर्दा डालो। उस दिन तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें जानबूझकर गड्ढे में गिराया था, उसके साथ भी तुमने यही किया, और कल जीवन के साथ भी यही किया। पिताजी, मुखिया चाचा से जीवन की शिकायत मत कीजिएगा। जीवन बुरा नहीं है, गलती तो हुई है उससे। माँ ने इतने प्यार से उसे खाने पर बुलाया और वो बिना खाए चला गया। तो गलती हुई है ना उससे, उस बात की सजा भी तो मिलनी चाहिए। माँ कहती है कि गलती किसी से भी हो सकती है, क्योंकि हर आदमी में कोई ना कोई कमी जरूर होती है। इसलिए किसी के लिए मन में गुस्सा नहीं रखना चाहिए। अच्छा, और क्या कहती हैं आपकी माँ? माँ ये भी कहती है कि अच्छे लोग भी कभी कभी बुरा काम कर जाते हैं। कल जीवन के साथ भी यही हुआ, इसलिए मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। जीवन भी सब कुछ भूल जाए तो बहुत अच्छा होगा। अरे माँ, वो यीशु ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है जैसे कि पूरी दुनिया में वही सबसे समझदार है। उस यीशु को तो मैं बताऊंगा। सीधे शैतान तक पहुंच गई तुम्हारी बात। अब मुझे तुम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, यीशु। आज रात देर तक काम करना होगा और सुबह भी जल्दी उठना होगा। इस खास कुर्सी को बनाने में हमें अच्छा खासा समय लगने वाला है। हाँ भाई, समय तो लगेगा। देखो, मुखिया जी के आने से पहले हमें इस कुर्सी को पूरी तरह से बनाना है। मैंने उनसे वादा किया है। फिक्र मत कीजिए भाई, हम दोनों है ना, संभाल लेंगे। अरे यीशु बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
आपने आशा के चिड़िया का घोंसला बनाने में मेरी मदद की थी ना। मैंने वो घोंसला आशा को दिया तो वो बहुत खुश हुई। अब मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूं। ये लो, इसे पकड़ो। अरे इस हाथ से, शाबाश। हाँ, और ये लो। हाँ, शाबाश। धीरे धीरे, शाबाश। पिताजी, मुझे भी काम सीखना है। मैं तो यीशु से बड़ा भी हूँ। हाँ हाँ, बड़े भाई तो हो तुम। बताइए, कहाँ से शुरू करूँ? ये वही खाता है। औजार चलाना सीखने से पहले मैंने भी इसको संभालना सीखा था, और मैं चाहता हूं कि तुम भी इसी से शुरुआत करो। कार्यशाला की सारी चीजों का लेखा जोखा होना चाहिए तुम्हारे पास। और हाँ, एक बात, कुछ भी इधर से उधर हुआ या कोई भी चीज खोई तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, ठीक है? ये लो। ये क्या, पिताजी ने बही खाता संभालने का काम बड़े भैया को दे दिया। अब क्या करें? यीशु की कुर्सी ठीक करने के लिए यहाँ से कुछ भी लिया ना तो हम पकड़े जाएंगे। मैंने कुछ सोचा है। क्या? हम आज रात को चुपके से यीशु भैया की कुर्सी ठीक करने का सारा सामान ले जाएंगे और बड़े भैया के बही में लिखने से पहले उसे वापस रख देंगे। किसको पता भी नहीं चलेगा। आशा, हमें चीरू का घोंसला नहीं, यीशु की कुर्सी ठीक करनी है और उसमें समय लगेगा। और तुम तो अपने बड़े भाई को जानती हो ना, अगर उन्हें गलती से भी कुछ पता लगा तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। ओहो याकूब, कुछ नहीं होगा। कहा ना, मैंने सब सोच कर रखा है। पहली बार यीशु भैया के लिए कुछ करने का मौका मिला है। देखना, उनकी कुर्सी भगवान के सिंहासन जैसी बनेगी। कल इतनी भूख लगी थी और उसके घर का वो बेकार खाना और वो बेकार से बर्तन देखकर बेटा, मुझे भूखे पेट लौटना पड़ा। ऊपर से उसकी वो बातें। बस मन तो करता है कि बेटा, जितनी देर आंख बंद थी उतनी देर तुम चुप थे बस, नहीं तो लगातार यीशु की बुराई ही करते जा रहे हो। कल से तुम्हारे आसपास कितनी चीजें हैं, तुम उन्हें देखो, खाओ पियो। मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आती हूँ। वर्षों का इंतजार खत्म। अब जाकर उसे यीशु तक पहुंचने का जरिया मिला है। बच्चे, अब तुम ही पहुंचाओगे मुझे यीशु तक।
ये बच्चे, तुम घूमने निकले हो या घर वापस जा रहे हो? कहाँ है तुम्हारा घर? अरे मेरा घर तो मिस्र में है। आगे पूछो। तो क्या तुम्हारा दोस्त यीशु भी वहीं है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? हाँ, पर वो मेरा दोस्त नहीं है, दुश्मन है। तो वो मिस्र में है, इतने सालों से वो वहां छिपा हुआ है। इंतजार खत्म, अब बहुत जल्द मुलाकात होगी शैतान और ईश्वर की संतान यीशु की।